एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक ब्लड रिलेटेड है, यानी कि खून के रिलेटेड समस्याएं जो होती है जिसका नाम है एनीमिया। तो एनीमिया की 5 सबसे अच्छी दवाई के बारे में हम सीखने वाले हैं आज। तो आज का हमारा टॉपिक एनीमिया पे रहेगा। तो एनीमिया में क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज है। तो उसमें आप ब्लड सेल्स जो है वो प्रॉपर अच्छे दिख रहे हैं और यहाँ पे कम कम ब्लड सेल दिख रहे हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जब भी खून की कमी होती है तो आपको एनीमिया की समस्या हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको थकान महसूस होना, नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, श्वास चढ़ने लगता है। तो ये जो सारी समस्या है वो होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जब भी नॉर्मल ब्लड फ्लो रहता है तो हमारी जो स्किन है वो पिंक रहती है, और जब भी किसी को एनीमिया है तो उसकी स्किन में येलो टोन दिखने लगता है। तो 5 ways मेडिसिन फॉर एनीमिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर और समझते हैं एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया के बारे में आगे हमने सीखा कि हेल्दी जो सेल है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, तो यहाँ पे पूर्ति प्रमाण में है आरबीसी सेल। तो जितने आरबीसी सेल्स होते हैं उतनी ऑक्सीजन हमारी टिश्यूज़ में डिलीवर होते हैं, यानी कि टिश्यू में हमारे जो सेल है बॉडी के उसमें ऑक्सीजन जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो एक सेल है उसे मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है, ये जो वाइट है वो सारे हमारे ऑक्सीजन है। तो दूसरी साइड हम देखेंगे, अगर किसी को एनीमिया है तो एनीमिया में तो आरबीसी सेल जो है वो कम हो जाते हैं। अगर आरबीसी सेल कम होंगे तो ऑक्सीजन भी पूरे तरीके से बॉडी को, टिश्यू को नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपकी बॉडी में घबराहट रहना, श्वास चढ़ना, स्किन में येलो टोन आना, नींद ना आना, ये जो सारी समस्याएं हैं वो होती है। तो इसका इलाज क्या है, तो आगे हम सीखेंगे कि हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। तो पिगमेंट का काम क्या है, वो सेल को रेड कलर डेवलप करता है। तो यहाँ पे आप चार्ट देख रहे होंगे कि HB का नॉर्मल लेवल, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया एंड सीवियर एनीमिया। तो अगर किसी को नॉर्मल लेवल यानी कि ब्लड सेल जो है वो प्रॉपर है, जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है और ऑक्सीजन का लेवल रहता है, तो ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन का जो प्रमाण है वो 12 से लेकर 16 ग्राम पर DL वुमन के लिए है। यहाँ पे मेन के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके से, माइल्ड में, मॉडरेट में और सीवियर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम देखें तो यहाँ पे इस चार्ट से अगर हम समझें तो एज वाइज यहाँ पे है, अगर जन्म से ही बच्चा है 5 महीने, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल का बच्चा 1 से 4 साल से, और 4 से प्यूबर्टी एज, और फीमेल एंड मेल, तो उसमें कितना हीमोग्लोबिन रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मल लेवल है, एंड ये यहाँ पे नॉर्मल MCV फ्लूइड का लेवल भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी में एज बाय एज हीमोग्लोबिन बनता है। अब हम सिम्टम्स के बारे में सीखेंगे कि जिसको एनीमिया है उसकी बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो मेनली सांस लेने में दिक्कत होना, ज़्यादा थकान चढ़ना, यानी कि जब भी आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं या फिर उतर रहे हैं तो उसके दौरान आपको श्वास चढ़ने लगता है, थकान महसूस होना, आपके हाथ पैर जल्दी ठंडे हो जाते हैं, त्वचा में पीलापन होना, बॉडी में कमजोरी आ जाना, चक्कर आता रहता है, सिर दर्द कभी कभार और ज़्यादा हो जाना, और आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो अनियमित सी हो जाती है। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आइज रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, रेस्पिरेटरी, मस्क्यूलर, इंटेस्टिनल, जो हमारा इंटेस्टाइन है, स्टमक है, और स्प्लीन, हार्ट, ब्लड वेसल, और सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है हमारी, उसके रिलेटेड सारे सिम्टम्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। इस तरीके से ये जो सिम्टम्स हैं वो एनीमिया में रहते हैं। अब हम जानेंगे कि एनीमिया से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो एनीमिया से बचने के लिए सबसे पहले हमारी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है आयरन। तो आयरन रिच फूड्स लेने हैं, सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए पम्पकिन सीड्स है, कोलागन ग्रीन्स है, बॉक चॉय, स्पिनच, टोमेटो,
देन बहुत सारे यहाँ पे आप ग्रीन वेजिटेबल्स देख सकते हैं, तो ये लीजिए, इसमें आयरन सोर्स बहुत ही अच्छा होता है। देन अगर आपकी बॉडी में फोलेट डेफिशिएंसी है, यानी कि फॉलिक एसिड जो बनता है आपकी बॉडी में, वो कहाँ से आएगा? आप जो भी फूड ले रहे हैं उसके अंदर से, उसकी न्यूट्रिएंट्स में से आपको फोलेट मिलेगा। तो फॉलिक एसिड का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होने के कारण भी आपको एनीमिया हो सकता है। तो उससे आपको फोलेट अच्छी तरह से लीजिए, जिससे आप एनीमिया से बच सकें। और थर्ड जो फैक्टर है वो ये इफेक्ट करता है कि विटामिन B12। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तब भी आपको एनीमिया होगा। तो इससे अच्छा है आप ऐसे फूड लीजिए जैसे कि मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, सेरल है, सोया प्रोडक्ट्स है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसमें विटामिन B अच्छी तरह से रहता है। देन विटामिन C यानी कि सिट्रस फ्रूट लीजिए, उसमें से आपको विटामिन C भी मिलेगा। इस तरीके से आप एनीमिया से बच सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। अगर आपको भी ये बुक चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी बुक मंगवा सकते हैं। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं हमारा सबसे मेन पॉइंट, वो है मेडिसिन्स। तो 5 सबसे अच्छी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि एनीमिया में दी जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑट्रिन, तो ऑट्रिन में साइनोकोबालामाइन यानी कि विटामिन B12, फेरस, फ्यूमारेट, फॉलिक एसिड, B6। तो ये जो विटामिन B सप्लीमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉलिक एसिड, जो फेरस आयरन है वो मिलते हैं, विटामिन B12, और इसका जो डोज है वो 1 टेबलेट पर डे लेने की होती है। और आप डेली इसका यूज़ कीजिए जिससे कि आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा RBC बने, यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, ब्लड बनेगा। उससे क्या होगा, HB लेवल भी आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा। दूसरी यहाँ पे है विटकोफोल, जो कि सिप्ला बनाती है। तो विटकोफोल जो फॉलिक एसिड की टैबलेट है, तो फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में क्या काम करता है, तो मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया की डिफिशियंसी होती है जो कि फॉलिक एसिड के कारण होती है, तो ये डेफिशिएंसी को ट्रीट करके फॉलिक एसिड अपना काम करता है। तो मेनली इसका डोज 5 mg है। तो रेगुलर लेने से आपकी बॉडी में हेल्दी RBC सेल्स बनते हैं, जिससे कि आप एनीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं और बच सकते हैं। तीसरी मेडिसिन जो है यहाँ पे आयरन सुक्रोज इंजेक्शंस। तो आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आयरन प्रोवाइड एंड आयरन सोर्स ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो IV आपको रूट लेना चाहिए, जिससे कि डायरेक्टली आपके ब्लड में जो आयरन है वो जाता है और आपको एनीमिया डिफिशियंसी से ठीक हो सकते हैं। तो इसकी जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है वो 100 mg है। तो यहाँ पे आप देखिए 5 ml की यहाँ पे दी गई है एम्प्यूल्स। तो आपको पर एम्प्यूल्स 20 mg रहेगी, और अगर 5 एम्प्यूल ले रहे हैं आप, 5 ml में ले रहे हैं, तो 100 mg पर ml इसका कंटेंट रहता है। तो आगे देखें कि इसे एक्सपर्ट ही थ्रू के ही लेना है। तो जो मेडिकल एक्सपर्ट है वो आपको आपकी नसों में देंगे। तो अनडाइल्यूटेड जो है वो 100 mg बाय 2 to 5 मिनट, और डाइल्यूटेड जो है वो IV इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है स्लोली IV इन्फ्यूजन के थ्रू। तो NS यूज़ कीजिए 100 ml का। तो IV ड्रिप आप 15 मिनट तक पेशेंट को दे सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एडल्ट पेशेंट है वो सेफली 600 mg आयरन अपनी बॉडी में कंज्यूम कर सकते हैं वीक में एक बार। तो उसे उसका जो डोज है वो डिवाइड करना चाहिए, जैसे कि बच्चों में 0.5 mg पर kg उसके वेट के अकॉर्डिंग बच्चों को आयरन सप्लीमेंट देना है, हाई डोज में नहीं देना है। जब भी किसी को आयरन सप्लीमेंट दीजिए तो स्लो डोज से, यानी कि कम डोज से हम स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ, मेरी एक चैनल है जिसका नाम है सेहत टॉक। तो उस चैनल में हम सीखते हैं
किसी भी डिजीज़ के घरगुती उपचार, डायरेक्ट इलाज आपको मिल जाएगा और कम्प्लीटली फ्री कॉस्ट रहेगा। तो आप जब भी मेरी चैनल को विज़िट कीजिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सब्सक्राइब करके मुझे सेंड कीजिए, तो उससे आपको कम्प्लीटली फ्री मेडिकल कोर्स मिलेगा। आगे हम देखेंगे एरिथ्रोपोएटिन। तो एरिथ्रोपोएटिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन रहता है, फैक्टर रहता है जो कि आरबीसी को बनाता है। तो एरिथ्रोपोएटिन की यहाँ पे इंजेक्शन है इपोसिस 4000 IU इंजेक्शंस। तो रिकम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोएटिन अल्फा इसमें रहता है 1000 पर 0.4 ml। तो अगर किसी को एनीमिया की वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज़ है या फिर कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो उसको हम एरिथ्रोपोएटिन सजेस्ट कर सकते हैं। नाउ आगे हम सीखते हैं मल्टीविटामिन में, जो कि मेकोबोलामाइन, पायरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड फोलिक एसिड के कॉम्पोजिशन में बनी हुई है। तो इसका जो यूज़ है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड न्यूट्रिशनल एनीमिया को ठीक करने में रहता है। तो इसकी जो डोज थेरापी है वो 1 कैप्सूल पर डे पेशेंट को हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।